ये कहानी है रायगढ़ की। रायगढ़ में एक दिव्यांग राजा राज्य करता था। राजा की एक आंख और एक पैर नहीं था। राजा के राज्य में कहीं कोई समस्या नहीं थी। सभी लोग उसके राज्य में बहुत खुश थे। राज्य की प्रजा ऊपर वाले का धन्यवाद करती थी कि हमें इतना अच्छा राजा मिला है। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। उस गलियारे में राजा के पूर्वजों की पेंटिंग लगी हुई थी। राजा उन सभी पेंटिंगों को देख रहा था। राजा अपने परदादा, दादा और पिताजी की पेंटिंग को निहारते निहारते सोच रहा था कि कितने शूरवीर खानदान में मुझे जन्म लेने का मौका मिला। राजा ईश्वर का खूब धन्यवाद करने लगा। आखिरी पेंटिंग की जगह एक खाली फ्रेम लगा हुआ था। उसे देखकर राजा चिंता में पड़ गया। राजा को मालूम था कि उस खाली फ्रेम में जो पेंटिंग लगेगी वह राजा की ही होगी, लेकिन उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मरने वाला है। वो जानता था कि मरना तो एक दिन है ही, पर उसे इस बात की चिंता थी कि जो उसके पूर्वजों की पेंटिंग लगी है वो सभी बहुत शानदार हैं। मेरी तो एक आँख और एक पैर नहीं है। इस गलियारे में मेरी ही पेंटिंग सबसे खराब लगेगी। उसे अंदर ही अंदर चिंता खाए जाने लगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद में न जाने कैसी पेंटिंग यहाँ लगा दी जाएगी, इसलिए मैं एक काम करता हूँ। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने रहते ही एक अपनी शानदार पेंटिंग बनाता हूँ, ताकि कम से कम यह तो सुकून रहे कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जिसमें राज्य के सभी पेंटरों को न्योता दिया गया कि जो कोई भी राजा साहब की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। इस बात को सभी जान गए कि यदि तस्वीर शानदार बनेगी तो शानदार इनाम भी मिलेगा, लेकिन शानदार पेंटिंग बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है। सभी चित्रकार सोचने लगे, शानदार पेंटिंग तो छोड़ो, यदि पेंटिंग खराब बन गई तो, और राजा साहब को गुस्सा आ गया तो बड़ी सज़ा मिलेगी। यह सोचकर कोई पेंटर आगे नहीं आया, पर एक लड़का सामने आया और बोला कि मैं राजा की पेंटिंग बनाऊंगा, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। उसने राजा की पेंटिंग बनाने के लिए 24 घंटे का वक्त मांगा। बड़े बड़े पेंटर आश्चर्य में पड़ गए कि यह एक लड़का क्या चाहता है। क्या यह फांसी पर लटकना चाहता है? ये क्या ही राजा की पेंटिंग बनाएगा। राजा को उस लड़के पर भरोसा था। उसने बोला, ठीक है, आप बना कर लाइए। 24 घंटे बाद लड़का पेंटिंग बनाकर राजा को दिखाने लाया। राजा का दरबार उस लड़के की पेंटिंग को देखने के लिए भर चुका था। सभी लोग देखना चाहते थे कि लड़का क्या पेंटिंग बनाकर लाया है। राजा ने जब पेंटिंग देखी तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, इतनी शानदार पेंटिंग तो उसकी गलियारे में है ही नहीं, यह पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने लड़के को बड़ा इनाम दिया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों की तरह आप भी सोच में पड़ गए ना कि आखिर इस लड़के की पेंटिंग कैसी थी, ये क्या पेंटिंग बनाकर लाया होगा। दरअसल अपनी पेंटिंग में लड़के ने राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया, जिसमें राजा का एक पैर दिखाया। यह साफ समझ में आ रहा था कि दूसरा पैर घोड़े के दूसरी तरफ है। और उसने पेंटिंग में राजा को तीरंदाजी करते दिखाया, निशाना साधे हुए। जब निशाना साधा जाता है तो एक आंख बंद हो जाती है। जिस तरह उस लड़के को अपने ऊपर विश्वास था कि वह पेंटिंग बना लेगा, और उसने पूरी समझदारी के साथ पेंटिंग बनाई। दोस्तों, उसी तरह हमारे सामने भी कई चुनौतियां आती हैं, पर हमें हार मानने के बजाय सकारात्मकता और बुद्धिमानी के साथ उनका हल तलाश करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।